आज मैं तुम लोगों को रूट 5 का प्रूफ ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि तुम दोबारा इसमें कभी नहीं हिलवोगे, मेरी गारंटी है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और मुझको अभी पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हो, 1.2 पर आए हो, तुमने देखा प्रूफ वाले क्वेश्चन है, तुमको यहाँ वहाँ से पता लगा है कि प्रूफ वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा। तो तुम इसको करने बैठ गए, तुमने देखा ये तो आएगा ही 100% क्योंकि ये इतना ज़्यादा कठिन ही है। तो प्रॉब्लम बिल्कुल मत लो। ये पता प्रूफ वाला क्वेश्चन क्यों कठिन होता है? क्योंकि प्रूफ वाले में कोई भी एक फॉर्मूला या कोई मेथड नहीं होता फिक्स कि इसको ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा। प्रूफ वाले में पता क्या होता है, मैथ्स में तुम्हें जितनी भी चीज़ें पता है उन सबको उल्टा सीधा कर करके लगा के नीचे आके प्रूफ कर दिया तो वो प्रूफ हो गया। नहीं प्रूफ हो पा रहा तो कह देते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और इसमें क्या होता है, हम लोग प्रूफ करने जाते हैं, हो नहीं पाता है, हम लोग कह देते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन है। समझे? तो चलो अब इसको समझ लेते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि है क्वेश्चन 1, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। इसमें पता है क्या होता है, ये हमको पता है, तुमको पता है इरेशनल है, ये रूट 5 इरेशनल है, मगर एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है इरेशनल है, उसे तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए लिखना पड़ता है। समझे? ये होता है कॉन्सेप्ट। समझे? बहुत से बच्चे कहते हैं कि इरेशनल है, पता है तो क्यों प्रूफ करने को कहते हैं, इसी के लिए कहते हैं। ये हमको पता है घर का फैन है, ये तुमको पता है घर का फैन है, लेकिन फैन को थोड़ी ना पता घर का फैन है। समझे? अब यहाँ देखना, एज्यूम करने को कहा गया है, तो पहले पहले हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 इज रेशनल। अब देखो यहाँ हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, यहाँ पर एक मेथड यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो भी हमको प्रूफ करने को दिया होता है उसका हम लोग अपोजिट मान लेते हैं। रेशनल प्रूफ करने को कहा गया, हम लोग रेशनल इसको मान लिया, रेशनल मान लिया तो रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब किसी को नहीं पता है तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख कर आओ, वहां पर रेशनल इरेशनल सब बता दिया है, जाकर देखो फिर यहाँ पर आना। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, क्योंकि रूट 5 क्या है, रेशनल है, तो इक्वल में पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। ओके, अब ये पी अपॉन क्यू में क्यू इक्वल्स टू 0 ना हो, साथ ही साथ पी एंड क्यू हैव नॉट कॉमन फैक्टर, पी एंड क्यू हैव नॉट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को सी एफ लिख दिया मैंने। ओके, अब देखो यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्टेप बाय स्टेप समझो, पहला स्टेप एज्यूम, दूसरा स्टेप क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर कर लिया, बट अब तुम क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करो, 5 हो जाएगा रूट 5 का। पी का करोगे पी स्क्वायर हो गया, क्यू का करोगे क्यू स्क्वायर हो गया। इजी है ना, अभी तक इजी है भाई। ठीक है, अब क्या करना, यहाँ पर ये 5 और क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 5 का क्यू स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, हो गया। अब देखो यहाँ पर एक इजी सी बात समझना, ये 5 जो है, ये 5 जो है क्यू स्क्वायर के साथ किसके साथ है, मल्टीप्लाई में है, माइनस में है, प्लस में है, किसके साथ है। अब देखो अगर कोई नंबर है, कोई नंबर है उसके साथ कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फाबेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कोई भी, ठीक है, जैसे 5x हो, 5y हो, 5b हो, सो ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, ये इनके कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है वेरिएबल की। तो अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हम लोग हमेशा इनके बीच क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो ये 5 जो है यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई से जब कोई बराबर के उधर जाता है नंबर तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, ये और याद रखना, जब डिवाइड से वहाँ गया तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? ठीक, अब यहाँ पर हमको दिख रहा है 5p स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्यों? क्योंकि 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये तुमको साफ साफ दिख रहा है, मुझको भी दिख रहा है। सो 5 जो है वो ऑल्सो p को करेगा। अब ये ऑल्सो p को क्यों करेगा ये बताओ। अब देखो 5p को इसलिए करेगा क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है। अब तुम कहोगे प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो जो कि 2 से ना डिवाइड हो। ये 5 क्या है, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी करेगा। अब मान लो यहाँ p बराबर हम लोग 25 मान लें, तो 25 जो है इसका स्क्वायर करोगे तो कितना, 625 होगा। सो ये 5 इस नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा और उस नंबर को भी कर देगा। ये हमारा एक रूल होता है, वो रूल हम लोग यहाँ फॉलो कर दिए। अब यहाँ देखो ये p स्क्वायर अपॉन 5 है ना,
जब वो 5p² को कर रहा था तो q² आ रहा है इक्वल टू में, ओके। जब 5p को करेगा तब भी तो कुछ आएगा ना, तो p/5 इक्वल्स टू हम लोग कुछ मान लेते हैं, m मान लिया। m क्या है, कोई इंटीजर है, ओके, कोई इंटीजर है। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर 5m हो गया, क्योंकि यहाँ m के नीचे 1 मान लो, p का 1 से करा p हो गया और 5 का m से करा 5m हो गया, ओके। ये हमारी वैल्यू आ गई 5m। अब देखो ये हमारी इक्वेशन 1 मान लो, इसी में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे b की, p की, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यू p, पुट वैल्यू p इक्वेशन 1, ठीक। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो, q² का q² हो गया, p की वैल्यू 5m रख दो, और p यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर लगा दो, अपॉन 5 कर दो। अब पता तुम लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ 5 से 5 उड़ा देते हो, फिर आंसर नहीं आता, कहते गलत हो गया। यहाँ पे तुमको एक रूल और समझना पड़ेगा कि जब तक ब्रैकेट ना खुला हो, जब तक ब्रैकेट ना खुला हो तब तक तुम लोग काटा पीटी नहीं कर सकते, मतलब ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट कैसे हटेगा, जब तुम स्क्वायर कर लोगे, तो स्क्वायर करो 5 का 25 m² हो गया, अपॉन 5, 5 का 5 से 5 बार चला गया। अब यहाँ काट सकते क्योंकि है ही नहीं कोई ब्रैकेट, ओके। q² इक्वल्स टू 5m², ये हो गया। अब यहाँ देखो ये 5 मल्टीप्लाई में है, देखो यहाँ पे तुम इतना कर दोगे ना यहाँ तक, उसके बाद यही वाले जो हैं स्टेप रिपीट हो जाएंगे। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर करा था ना, इसको नीचे ले आते, वैसे इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा q² अपॉन 5 इक्वल्स टू m²। अब हम लोग कहेंगे 5 q² को कर रहा है डिवाइड, सो लिख देंगे 5 डिवाइड्स q² हैं, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे जान गए हम लोग रूल क्या है, वही रूल यहाँ भी फॉलो हो गया। अब जैसे यहाँ पर करा है ना, जब 5p² को कर रहा था तो q² आ रहा है, जब 5p को करा तो भी हम लोगों ने कुछ मान लिया, वैसे यहाँ पर जब 5q² को कर रहा है तो m² आ रहा है। जब 5q को करेगा तब भी कुछ आएगा, हम लोग n मान लेते हैं, n क्या है, एक इंटीजर है। अब जैसे वहाँ पर q की वैल्यू निकाली वैसे यहाँ निकाल लो, q की वैल्यू आ जाएगी q बराबर 5n, ये हमारी p एंड q की वैल्यू आ गई, बस आंसर खत्म। अब क्या करना, एक छोटा सा स्टेप यहीं समझा देता हूँ, अगले पेज पर नहीं समझाऊंगा वरना तुम भूल जाओगे। p एंड q की वैल्यू तुम ऐसे लिख लो, p एंड q, p की वैल्यू है 5m, q की वैल्यू है 5n, यही है ना वैल्यू, ओके। अब देखो दोनों में तुमको कोई चीज कॉमन दिख रही है, दोनों की वैल्यूज में कोई चीज कॉमन दिख रही है, हाँ दिख रही है, क्या, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, सो ये हमारा कॉमन है 5, ये हमारा कॉमन है 5। सो ये हो गई हमारी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों हो गई, क्योंकि हमने तो माना था p एंड q जो हैं उनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं दोनों में 5 जो है वो कॉमन है, मतलब ये कॉमन फैक्टर है। सो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो हम लोग इजी तरीके में लिख देंगे, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, समझ गए, ऐसे लिख देना है तुमको, लिख दिया कॉन्ट्राडिक्शन। अब छोटी भाषा में लिख दो, सो आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, वाज रॉन्ग, बस हमारा मानना गलत है। और यहाँ पर लिख दो हैंस, हैंस √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ओके। कितनी बढ़िया बात कह दी। सो ऐसे ही होना था, इसके स्टेप समझ गए। अब एक बार समरी दे दूं दोबारा से, देखो पहले एज्यूम करो, एज्यूम करने के बाद तुमको p/q की फॉर्म में लिख देना है क्योंकि रेशनल है, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद ये 5 को नीचे ले जाओ, नीचे ले गए, फिर तुम ये रूल लगा दो। ये रूल लगाने के बाद तुमने देखा कि यहाँ पर इसके बराबर भी कुछ आना चाहिए, m कर दिया, फिर p की वैल्यू निकल आई, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फिर जैसे यहाँ पे तुमने स्टेप करे थे ना, यहाँ इसको नीचे ले गए, फिर यहाँ पे ये रूल लगाया, वही यहाँ पर सिंपल मेथड है, इसको भी तुम नीचे ले जाओगे, यहाँ तुम रूल लगा दोगे, यहाँ तुम q की वैल्यू निकाल लोगे, लास्ट में आके तुम कह दोगे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज हमने माना था कि p एंड q के कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 5 आ गया भाई, ठीक है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो ये समझ गए, ये हमारा था सरल तरीके से। अब एनसीईआरटी में इसी टाइप के और क्वेश्चन है जो कि ऐसे हैं, √2 और √3 ऐसे करके हैं, ठीक है। सो ये भी तुम कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क करना कुछ नहीं, जहाँ पे √2 होगा, √3 होगा, जहाँ जहाँ 5 लिखा है ना वहाँ 2 या 3 कर दो, जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये याद रखना, मान लो अगर √4 आ गया, ये इरेशनल करने को कह दिया भैया,
ये इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल ही होगा। क्यों? क्योंकि रूट 4 जो है ये पूरा होल स्क्वायर है 2 का, ये होल स्क्वायर है 2 का, और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसलिए याद रखना, पेपर में सीबीएसई वाले बहुत ज्यादा अब हार्ड क्वेश्चन देने लगे हैं। अगर उन्होंने दे दिया प्रूफ करो रूट 4 जो है वो इरेशनल है, तो तुम पहले ही लिख देना रूट 4 कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर है 2 का, इसलिए ये इरेशनल नहीं होगा। तुम साफ साफ कह दो, प्रूफ करना ही मत। ठीक है, पहली बात, ऐसा क्वेश्चन देंगे नहीं, ये बात कह रहा हूं। ओके, सो अब अगर तुमको इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने हैं जिनके अंदर ऐसे होता है 4 प्लस रूट 2 और रूट 5 प्लस 3, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी पर लाऊंगा। कल शाम 6 बजे मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग जाते हैं थोड़ा व्यायाम करने। बाय।